हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। सो गाइस, अभी मैं कहीं जा रही हूँ। आप लोगों को मैंने मिनी व्लॉग में भी बताया था। अच्छा, आप लोग को मेरे मिनी व्लॉग कैसे लगते हैं? अब बहुत सी बातें ऐसी होती जो मैं मिनी व्लॉग में शेयर कर देती हूँ और बहुत सी वैसी बातें जो मैं व्लॉग में शेयर करूँगी। अब से मैं सोच रही हूँ ऐसे ही करूँ। तो जो चीज़ें आपको मिनी व्लॉग में देखने को मिलेगी वो मेरे फुल व्लॉग में देखने को नहीं मिलेगी, और जो फुल व्लॉग में देखने को मिलेगा वो मिनी व्लॉग में देखने को नहीं मिलेगा। खैर, मुझे आपसे ज़रूरी बात ये करनी थी कि आज मैं जा रही हूँ बहुत ज़रूरी काम से, और आज एक बहुत अच्छी बात हुई है, वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। खैर, डॉक्टर के पास तो नहीं बोल सकते, मैं जा रही हूँ आई टेस्ट कराने जा रही हूँ, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद समझ नहीं पा रही मैं आपको कैसे बताऊँ। मैं जा रही हूँ, मुझे स्पेक्स लेना है, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ स्पेक्स बनवाने से पहले मैं एक बार अपनी आई टेस्ट करवा लूँ, जिससे कि मुझे कंफर्म हो जाए कि मेरी आइज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, जैसा भी है। खैर, वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी आई टेस्ट करवाने। ये डॉक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। एक शोरूम होता ना, स्पेक्स का शोरूम होते हैं ढेर सारे, उसमें गॉगल्स भी होते हैं और स्पेक्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ पर जो बैठते हैं वो डॉक्टर होते हैं। आई थिंक डॉक्टर ही होते होंगे। तो मैं वो शोरूम आ गई थी, स्पेक्स के शोरूम में, और बहुत से लोग मुझे समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं आई थी यहाँ पर और मैं अपनी आई टेस्ट करा रही हूँ। वैसे तो मेरी आइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच वुड, टच वुड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बट मैं चाह रही थी कंफर्म हो जाऊं कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मुझे कुछ पढ़ने के लिए बोल रहे थे, और मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा पढ़ दिया था। तो मैं अपने मतलब लाइफ में पहली बार आई टेस्ट कराया, इससे पहले मैंने कभी आई टेस्ट नहीं कराया है। और वो मैं इसलिए स्पेक्स पहनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ता है स्क्रीन के सामने, कभी लैपटॉप में, कभी अपने मोबाइल में। तो इस तरह से मैं चाह रही थी कि जैसे कि मुझे एक बार अगर पता चल जाए कि मेरी आइज़ अभी ठीक है या नहीं ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर अपना स्पेक्स पहनूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने, जो जो डॉक्टर साहब है, इन्होंने साफ साफ क्लियर बोला कि आइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इनसे कह ही रही थी, देखो देखा, हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके। वो फिर यहाँ पर बहती गंगा में मेरे पतिदेव जी ने भी हाथ धोया। नहीं तो फिर मैंने इनसे बोला कि आप भी आई टेस्ट कराओ, आपको स्पेक्स चेंज करना है नहीं करना है, क्योंकि मेरे पतिदेव जी के आइज़ पर ऑलरेडी स्पेक्स है, ठीक है। तो इसकी वजह से, लेकिन टच वुड, ये भी बहुत अच्छी बात हुई है, बहुत अच्छी बात हुई है ये, कि मेरे पतिदेव जी का आई का जो स्पेक्स पहनते हैं ना, ये उसका नंबर वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ा। बहुत अच्छा है। डॉक्टर ने खुद बोला कि जैसा है, मतलब स्पेक्स तो पहनेंगे लेकिन जितना पहन रहे हैं उतना ही पहनेंगे, नंबर नहीं बढ़ा। और उस वो किस लिए नहीं बढ़ा, क्योंकि मेरे पतिदेव जी टीवी देखने के समय में, लैपटॉप बैठने के समय, मतलब लैपटॉप जब वो चलाते हैं तब इस टाइम पे वो ज़रूर ज़रूर स्पेक्स पहनते हो। जितने लोगों की भी आँख में स्पेक्स है तो वो मतलब जो कोई वैसा काम करे ना बारीकी वाला, तो ज़रूर स्पेक्स पहना करे। तो इससे क्या होता है कि आपके चश्मे का जो नंबर है वो बढ़ता नहीं है, जितना है उतना ही रहता है। तो इस तरह से सुधार हो जाता है। तो यही बात है, मेरे पतिदेव जी का स्पेक्स का कोई नंबर नहीं बढ़ा। जो स्पेक्स पहनते हैं वो अभी भी वही पहनेंगे, ठीक है। ये बात हो गई पतिदेव जी की। अब मेरे बारे में क्या है, जब मैंने आई टेस्ट कराया तो मेरा भी यही था, नॉर्मल थी बिल्कुल आइज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए। लेकिन हाँ, मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि सर, मैं एक्चुअली इसीलिए आई थी कि मुझे स्पेक्स चाहिए, क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने बहुत देर तक बैठती हूँ। तो मुझे ऐसे स्पेक्स चाहिए जो मुझे स्क्रीन से मेरी आइज़ में मतलब बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना पड़े। अभी जितनी मेरी आँखें ठीक हैं उतनी ही रहे। तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस तरह के स्पेक्स पहन सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप पहनना चाहो स्क्रीन में बैठते समय या फिर मोबाइल में काम करते समय, तो आप उन्होंने बताया, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कैसे स्पेक्स उन्होंने मुझे दिखाए। तो फिर मैंने उस टाइप के स्पेक्स ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी पतिदेव जी को मतलब वो बार बार दिखा रहे थे, उनका टेस्टिंग चल रहा था। मैं अगर सब अपने शब्दों में बोलूँ तो टेस्ट के लिए, जो कि मेरा कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं है आइज़ में, ठीक है। हरी सब्जियां बहुत खाई ना मैंने,
हरी सब्जियां, हरा साग खूब खाया है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है, हरी सब्जियां खाई है मैंने बचपन में खूब। हमको भी खिला दो। अब कैसे खिलाएं, अब तो आप टाइम बता दीजिए। शाम को 7 बजे। ठीक, आपका कोई कार्ड वगैरह? तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने मुझे यही कहा था कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है स्पेक्स, क्योंकि आपकी आइज़ परफेक्ट है। लेकिन हाँ, अगर आप स्क्रीन के सामने बैठ के काम करते हो मोबाइल में, तो आप ये स्पेक्स अच्छे से पहन सकते हो, और नॉर्मली भी आप उसको ऐसे भी पहन सकते हो। तो उन्होंने मुझे यही बोला है, सजेस्ट किया है। तो ठीक है, शाम के 7 बजे मेरे पतिदेव जी आएंगे मेरे स्पेक्स लेने के लिए, क्योंकि मैंने पसंद भी कर लिया है। ठीक है, और हाँ, शादी से पहले मैंने बहुत हरी सब्जियाँ खाई, आज भी बहुत खाती हूँ। जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी हरी सब्जियाँ ज़रूर खाओ। एवरीवन, सो अभी हम आ चुके हैं, और वैसे तो आए हुए काफ़ी देर हो गए हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। ठीक है, काफ़ी। और मैंने यहाँ पे कब तक का टीवी देखी, और पतिदेव जी और मैंने टीवी देखी, बहुत सारे एपिसोड्स देखे। हाँ, क्या बनाई हो? क्या बोल रही हो? मैं बोल रही हूँ कि आप क्या बनाई हो? बना रही हूँ, अभी बनाई नहीं हूँ, बना रही हूँ। खुशबू आ रही है? इसको मैं जानता हूँ। खुशबू आ रही है? हाँ। तो आपको नहीं आ रही? आ रही है। मैं तो बना ही रही, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप बाहर से आए हो ना, तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको खुशबू तगड़ी वाली आ गई। तो यहाँ पर मैं कुछ बना रही हूँ, जैसे कि नंदिता अभी सूंघते हुए आई हैं। ठीक है, तो अरे नंदिता गर्म है बेटा, नहीं यहाँ नहीं, गैस के संग मजाक नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही हूँ, और मैं तो बहुत ही चुप्पे से बना रही थी, किसी को पता ना चले ये क्या कर रही हूँ। ऐसा कर क्या होगा ऐसा करने से? तो मैं तो बहुत ही चुप्पे बना रही थी, किसी को पता ना चले, लेकिन नंदिता को पता चल गया। और इन लोगों की नाक भी बड़ी तेज़ है, घर वालों की, मेरे घर वालों की नाक बहुत तेज़ है, तो इसलिए इन लोगों को पता चल गया। हमारी नाक तेज है, हमें कंट्रोल में मत लेना। कंट्रोल में मत लेना। चलो जाके अपनी पढ़ाई करो, फालतू बातें कर रही हूँ। हमने तो पढ़ाई कर ली ना। अच्छा, पूछूं पापा से भी मैं? हाँ। अच्छा चलो, ये मुद्दा लेके यहाँ पे जाओ, चलो। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल अभी आप ये देखिए, मैं यहाँ पर ये सूजी है ना, इसको फ्राई करके रखूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमेशा मैं सूजी को फ्राई करके ही रखती हूँ। ठीक है, ये भी ऐसे ही उठा के डब्बे में नहीं डालती हूँ। और वैसे भी अभी क्या है, जो ये वाला जो मौसम है ना, क्या हो रहा है, ये वाला जो मौसम है, इस मौसम में हर चीज़, मतलब हर चीज़ खराब हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसमें घुन आ जाते हैं, कीड़े, सूजी में कीड़े लग जाते हैं, और जो चीज़ें होती हैं आटा गेहूँ वगैरह, उसमें घुन लग जाता है। तो इसकी वजह से ये कुछ मौसम में ही ऐसा है कि हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इसीलिए मैं सूजी को यहाँ पे हमेशा की तरह सूजी को फ्राई करके रखूँगी, और ऐसे करके आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। हालांकि मुझे कोई इतना लंबे समय के लिए स्टोर नहीं करना है, लेकिन फिर भी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैं रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ, और इसलिए मैंने फ्राई कर लिया है। और आपने देखा था कि मैं गई थी अपने आई टेस्ट कराने के लिए। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मुझे आइज़ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सुन लिया है। और ये यहाँ पे पतिदेव जी बच्चों को, केशव को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रखे मकई रखी, ठीक है, लेकर आए थे, मैंने फ्राई नहीं किया। In this case sentence, look at apples grow on trees. So the subject is apples and the grow on a tree is called predicate. So there is a subject and this one is predicate. The next sentence is the sun set in the west. तो आपने देखा केशव कर रहे हैं स्टडी, अपने पापा के साथ में स्टडी चल रही है उनकी। और हाँ, मैं अपनी आइज़ के बारे में आपको बताऊँ तो आप लोग परेशान मत होइए, मेरी आइज़ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बिंदास है। मेरी लिपस्टिक देखो, अंदर से मैं खा गई और बार की रह गई है। ठीक है, तो मेरी आइज़ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिंदास है। तो बस वही था। और क्या है कि मैं एक्चुअली स्पेक्स पहनना चाहती थी। एक्चुअली मुझे ये था कि हाँ, क्योंकि मुझे बहुत लंबे समय तक के लिए मैं बैठती हूँ स्क्रीन के सामने, कभी अपने काम से मोस्ट ऑफ तो मैं मोबाइल में ही काम करती हूँ, और जैसे कभी नहीं होता है तो मुझे लैपटॉप में काम करना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत लंबे समय के लिए स्क्रीन के सामने बैठती हूँ, तो मुझे
ऐसे स्पेक्स चाहिए थे कि अभी जितनी मेरी आइज़ ठीक है, एक्चुअली में मैं आपको सच बताऊँ, मेरा आई टेस्ट कराने का एक यही मोटो था कि जो अभी मेरी आंखें ठीक हैं और कहते हैं ना दिन पे दिन, मतलब दिन प्रतिदिन मतलब ख़राब ना हो जाए और मेरी आइज़ वीक ना हो जाए ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठने से, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा स्क्रीन में बैठने से आइज़ में वीकनेस आ ही जाती है। फिर आपको हैवी से हैवी स्पेक्स पहनने पड़ते हैं, मतलब नंबर बड़ा बड़ा के चश्मे पहनने पड़ते हैं और वो मैं पहनना नहीं चाहती। तो बाकी मेरी आइज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्क्रीन में स्क्रीन के सामने जब मैं बैठती हूँ ना, तो मतलब मेरी आइज़ इफ़ेक्ट ना हो, उस स्क्रीन की रोशनी से, लाइट से इफ़ेक्टिव ना हो जाए, जिसके कारण मैं चाहती थी कि मुझे स्पेक्स ऐसा मिल जाए जो मेरी स्क्रीन उससे मतलब बिल्कुल प्रोटेक्ट रहे मेरी आइज़। मैं स्क्रीन के सामने लंबे समय तक के लिए बैठती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो आइज़ है वो बिल्कुल सेफ़ रहे उन लाइट से, स्क्रीन की लाइट से बिल्कुल सेफ़ रहे, प्रोटेक्टिव रहे मेरी आइज़, जिसकी सो दैट्स वाई मैं चाह रही थी कि मुझे आई टेस्ट करा के फिर मैं स्पेक्स पहनूं। तो आइज़ तो मेरी परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्क्रीन के सामने बैठना होता है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं आई प्रोटेक्टिव स्पेक्स पहनूंगी। और बस यही है, जब भी मुझे स्क्रीन पे बैठना है मुझे वो स्पेक्स पहन कर ही बैठना है। बाकी मैं ऐसे भी उसको पहन सकती हूँ, ऐसा उसमें कोई नुकसान नहीं है। केशव जी, जो वो स्पेक्स है वो कौन से लेंस के हैं? ब्लू लेंस ऐसे कुछ बताया था ना? हाँ, यूवी प्रोटेक्टेड। ओके, सुन लिया आप लोगों ने, यूवी प्रोटेक्टेड। अच्छा, ओके। तो पतिदेव जी ने जैसे बताया कि ब्लू रेज प्रोटेक्टेड और यूवी लाइट्स प्रोटेक्टेड, समझ गए आप लोग? तो वो उस वैसे लेंस है, ठीक है, जो लोग भी लंबे समय तक के लिए स्क्रीन मोबाइल्स के सामने बैठ के काम करते हैं ना, तो वो ये स्पेक्स कैरी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यही बोलना था और शायद मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण ये व्लॉग खिंचता जा रहा था। और हाँ, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, और आप लोग भी ट्राई करना एक बार ज़रूर। मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी को पहले फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैंने जो नंदिता खुशबू सूंघ कर आई थी वो इसलिए आई थी कि मैंने देसी घी में बेसन को, आवाज़ जाएगी ना, तो मैं लोगों को मतलब शाम का स्नैक्स की तरह से देना चाहती थी। तो मैं देसी घी में बेसन को फ्राई कर रही थी, फिर उसके साथ ही थोड़ा सा सूजी यहाँ फ्राई हो जाएगी दूसरे वाले में, तो फिर ये सूजी उठा के मैं इसमें डाल दूँगी। देखो यहाँ मैंने बेसन फ्राई किया है पूरा देसी घी में, लपालप देसी घी है इसमें, ठीक है। तो बेसन मैंने थोड़ा सा फ्राई किया और सूजी फ्राई डाल दूँगी बेसन में, और उसके बाद उसको खूब अच्छे से पका के फिर उसमें मैं शुगर ऐड करूँगी और उसको फिर अच्छे से पकाऊँगी। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको बंद कर दूँगी। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। इस टाइप से पता है मतलब मैं पहले बहुत बनाया करती थी, जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी तब मैं बहुत बनाया करती थी। और तब मैं कैसे बनाती थी पता है? सूजी और बेसन को देसी घी में अच्छे से फ्राई करके, और देसी घी इतना होता था कि वो मतलब बहुत अच्छे से वो हो जाता था, क्या बोलते थे उसको, बैंडिंग अच्छी हो जाती थी। देसी घी में इतना डाल देती थी, खूब अच्छे से फ्राई करके उसमें खूब ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दूँगी। और अभी भी मैं ड्राई फ्रूट्स यहीं पे रखे हुए हैं, ये ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं और मैं इनको छोटे छोटे कटिंग करके अभी इस जो मैं बना रही हूँ ना इस पे डालूँगी। तो पहले मैं ऐसे ही बनाती थी, खूब अच्छे से फ्राई करके फिर उसमें क्या करती, एक थाली में पूरा फैला लेती थी, निकाल के उसको अच्छे से स्प्रेड करके और बर्फ़ी की कटिंग की कट करके उस पर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे उसको स्प्रिंकल कर देती थी, थोड़ा देर जमा के, और उसके बाद उसको उठाओ ना, एक एक पीस पूरी बर्फ़ी की तरह हो जाती थी, तो वो बहुत टेस्टी लगती थी। उसको मैं अपने शब्दों में, तो मैं उसको, वैसे तो उसका क्या ही नाम है, मैं अपने स्टाइल से बनाती थी, तो मैं फिर भी उसको कुछ तो कहना ही पड़ेगा, कोई डिश को कोई तो नाम देना ही पड़ेगा। तो मैं उसको बेसन की टुकड़ी बोल देती थी कि भाई बेसन की टुकड़ी है, ठीक है। तो
कुछ स्टेप्स बनाती थी, बट अभी मैं वो नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, मैंने अच्छा मैं लाइट जलाती हूँ। वैसे तो रोशनी काफ़ी है, लेकिन फिर भी ये देखो, ये है बेसन मैंने फ्राई किया है, सूजी यहाँ से लेके डाल के बस बढ़िया सा बनाने वाली हूँ। चलो अब ब्लॉग का एंड करते, 10 मिनट का ब्लॉग हो गया, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया। चलो बाय बाय, टेक केयर। और आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक चापना, और इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग देखना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना, क्योंकि वही नोटिफिकेशन की बेल होती है। अगर नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो पोस्ट करूँगी उस आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा, और आप मिस नहीं कर पाओगे मेरे वीडियो को, मेरे ब्लॉग्स को, शॉर्ट्स को, जो भी है मैं पोस्ट करूँगी, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वो कर लेना और शेयर कर देना, ठीक है। और प्यारे प्यारे कमेंट करके बता देना कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग, काफ़ी दिनों के बाद डाल रही हूँ। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।